आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह ताला का सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाना। और हमने कई ऐसे रसूल भेजे हैं जिनके हालात हमसे पहले इसको सुना चुके हैं, और कोई ऐसे रसूल भी भेजे हैं जिनके हालात हमने अभी तक आपको नहीं सुनाए। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बिला वास्ता गुफ्तगू भी फरमाई। अरशाद हुआ, ए मूसा, बेशक मैंने तुम्हें लोगों पर अपना पैगाम और कलाम के ज़रिए बरगज़ीदा मुंतखब फरमा लिया है। सो मैंने तुम्हें जो कुछ अता फरमाया है इसे थाम लो और शुक्रगुजारों में से हो जाओ। फिर जब वो इस आग के पास पहुँचे तो निदा की गई, ए मूसा, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, सो तुम अपने जूते उतार दो, बेशक तुम तवा की मुक़द्दस वादी में हो, और ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? ए मूसा, उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और मैं इस पर अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और इसमें मेरे लिए कई और फ़ायदे भी हैं। अरशाद हुआ, ए मूसा, इसे ज़मीन पर डाल दो। फिर उन्होंने इस ज़मीन पर डाल दिया तो वो अचानक सांप हो गया, फिर इधर उधर दौड़ने लगा। अरशाद हुआ, इसे पकड़ लो और मत डरो, हम इसे अभी इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। और हुक्म हुआ, अपना हाथ अपनी बगल में डालो और बगैर किसी बीमारी के मुफीद चमकदार होके निकलेगा। ये दूसरी निशानी है। ये इसलिए कर रहे हैं कि हम तुम्हें अपनी कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं। तुम फ़िरौन के पास जाओ, वो नाफरमानी और सरकशी से हद से बढ़ गया है। ए मूसा, तुमने अपनी कौम से पहले तौर पर आ जाने जल्दी क्यों की? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, मैंने गुलबा शौक़ मोहब्बत में तेरे हजूर पहुँचने में जल्दी की है, ए मेरे रब, ताकि तू राज़ी हो जाए। फिर जब वो इसके पास आ पहुँचे तो आवाज़ दी गई कि बबरकत है जो आग में अपने हिजाब नूर की तजल्ली फरमा रहा है, और वो भी इसके आसपास उल्लू की जलवों परतों में से है। और अल्लाह हर किस्म के चश्मों मिसाल से पाक है, जो सारे जहाँ का रब है। ए मूसा, बेशक वो जलवा फरमाने वालों में अल्लाह ही है जो निहायत गालिब हिकमत वाला है। और ए मूसा, अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दो। फिर जब मूसा ने लाठी को ज़मीन पर डालने के बाद इसे देखा तो सांप की मानद तेज़ हरकत कर रही है, तो फितरी रद्द-ए-अमल के तौर पर पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी न देखा। अरशाद हुआ, ए मूसा, खौफ न कर, बेशक पैगम्बर मेरे हजूर डरा नहीं करते, मगर जिसने जुल्म किया फिर बुराई के बाद इसी नेकी में बदल दिया, तो बेशक मैं बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबान हूँ। और तुम अपना हाथ अपने गिरेबान के अंदर डाल लो और बगैर किसी ऐब के सफ़ेद चमकदार होकर निकलेगा। ये दोनों अल्लाह की निशानियों में से हैं। इन्हें लेकर फ़िरऔन और उसकी कौम के पास जाओ, बेशक वो नाफरमान कौम है। फिर जब इनके पास हमारी निशानियाँ वाज़िया और रोशन होकर पहुँचेंगी तो वो कहने लगेंगे कि ये खुला जादू है, और उन्होंने जुल्म और तकब्बुर के तौर पर इनका सरासर इनकार कर दिया, हालांकि इनके दिल इन निशानियों के हक़ होने का यकीन कर चुके थे। बस आप देखिए कि फसाद बपा होने वालों का कैसा बुरा अंजाम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पहुँचे तो वादी तूर के दाएं किनारे पर बबरकत मकाम में वाक़या एक दरख्त से आवाज़ दी गई कि ए मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार हूँ, और ये कि अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे देखा कि वो तेज़ लहराती तपती हुई हरकत कर रही है, गोया वो सांप हो, तो पीठ फेर कर चल पड़े और मूसा मुड़कर न देखा। निदा आई, ए मूसा, सामने आओ और खौफ ना करो, बेशक तुम अमान याफ्ता लोगों में से हो। अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो बगैर किसी ऐब के सफ़ेद चमकदार होकर निकलेगा। और खौफ दूर करने वालों की गर्ज से अपना बाजू अपने सीने की तरफ फेर लो, बेशक बस तुम्हारे रब की जानिब से ये वो दलीलें हैं और फ़िरऔन के दरबारियों की तरफ भेजने और मुशाहिदा करने के लिए हैं, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, मैंने इनमें से एक शख्स को कत्ल कर डाला था, सो मैं डरता हूँ कि वह मुझे कत्ल कर डालेंगे, और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम वो ज़बान में से मुझसे ज़्यादा फसीह हैं, सो इन्हें मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दे कि वो मेरी तस्दीक कर सकें। मैं इस बात से भी डरता हूँ कि वो लोग मुझे जुटलाएंगे। अरशाद फरमाया, मैं तुम्हारा बाजू तुम्हारे भाई के ज़रिए मजबूत कर देंगे, और हम तुम्हें दोनों के लिए लोगों के दिलों में तुम्हारी काविशें, हैबत और गलबा पैदा कर देते हैं।
تو وہ تمہاری نشانیوں کے سبب سے تم تک گر زندہ پہنچنے کے لیے تم پہنچ سکیں گے۔ تم دونوں اور جو لوگ تمہارے پیروکار کریں گے غالب رہیں گے۔